सिर्फ इसलिए कि उनका जो है वोट बैंक वो खतरे में है, इस कोई भी इसका साथ नहीं देना चाहता। सिर्फ ये है कि आप शादी नहीं कर सकते, बस अगर रोमांस है तो उसको लेके किसी को नहीं, लेकिन यदि करेंगे तो वो भाई बहन मान लिया जाता है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन देखने के लिए वही जाएंगे क्या दिल्ली वैली। कि हम किसी प्यार करने वाले लोगों को मार नहीं सकते और सारे गांव में रहने वाले सारे लोग भाई बहन नहीं होते। Director Ajay Sinha seemed all set to debate the controversial issue of honor killing at the press conference of his upcoming film Khwaab. Accompanying him were actors Om Puri, Manoj Pawa and debutant Sartaaj, who gave us a sneak peek into the film's plot and much more. ख्वाब जो है हमारे समाज की बुराइयों में से एक है। ख्वाब पंचायत के नाम से इसे जाना जाता है। हम अखबारों में बहुत बार पढ़ते हैं कि ख्वाब पंचायत के अधीन यंग लड़के लड़की को सज़ा दी जाती है, उन्हें जान से मार दिया जाता है या जहर दे दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। तो ये उसके बारे में है। उनका कहना है कि जो ख्वाब में लड़का लड़की हैं वो आपस में भाई बहन। बहरहाल जो भी उनकी मान्यता हो, लेकिन कानून जो है उनके ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है कि जो इस जुर्म में शामिल हैं उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए। और लेकिन फिर भी हमारे जो नेता हैं इसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का ख़तरा, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। पंचायतों ने मिल के एक इस तरह का वो पास किया कि हम मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे और एक की आवाज़ पे सारे मोहल्ले जैसे होते हैं उस तरह से सारे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ख्वाब का, यानी एक गांव, दो गांव और इस तरह से शायद 40 गांवों तक मिल के जो पंचायतों का जो एक साम्राज्य बना उसको कहा गया ख्वाब। दैट वाज फॉर द पर्पज़ ऑफ भाईचारा, यानी उसमें सब लोग एक दूसरे से भाईचारा रखें और एक दूसरे की मदद करें। धीरे धीरे कब कैसे इंटरप्रिटेशन बदलता चला गया और पिछले 50 सालों के अंदर ये देखने को मिला कि भाईचारे का इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि सिर्फ भाईचारा नहीं है, हर कोई भाई बहन है। और भाई बहन जो मुश्किल ये है कि भाई बहन का मतलब ये नहीं कि सबको एक तरह ट्रीट किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि आप शादी नहीं कर सकते, बस अगर रोमांस है तो उसको लेके किसी को नहीं, लेकिन यदि करेंगे तो वो भाई बहन मान लिया जाता है। इस तरह का इंटरप्रिटेशन कहीं कुछ लोगों ने अपनी ताकत आजमाने के लिए या अपने निजी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जिसकी वजह से ये ख्वाब पंचायतों का जो एक जो मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ है, वही कोशिश हमने की है कि इस ख्वाब में वो सच्चाई दिखाने की, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट और हमारी केंद्र सरकार हर कोई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक हमें जीत हासिल नहीं हुई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर फिल्म के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच सके, शायद कुछ हद तक हम अचीव कर पाएंगे। मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे सब्जेक्ट से है जो कि सीरियस मुद्दा है, लेकिन ये फिल्म बोरिंग नहीं है। क्या एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फार्मूला है। आपको हो सकता है कोई थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस, कॉमेडी, इरोटिक थ्रिलर, और कुछ होती हैं जो कि इशू बेस्ड फिल्में होती हैं। तो जैसे मुझे अगर कोई बोलेगा कि भाई ये फिल्म क्यों देखने आए, तो मैं कहूँगा कि भाई एक तो ये है कि आप फिल्म देखते ऐसा नहीं अरे यार कहाँ फंस गए, बैठ कहाँ ला के रख दिया इन्होंने यार, ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि हार्ड अलग किस्म का सब्जेक्ट है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे इस फिल्म में। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई चीज़ समझाने या ख्वाब का मतलब समझाने के लिए कोई लेक्चरबाजी दी जा रही है। एक कहानी है जिसके थ्रू एक सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं।
जी, मेरा कैरेक्टर काफ़ी आइडेंटिफाई करता हूँ मैं उससे। एक यंगस्टर है जो साउथ अफ्रीका से इंडिया आता है पढ़ाई करने, और वो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रहा है, और इस कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार होता है एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड, शादी करने का फ़ैसला करते हैं ये लोग। और जैसे ही ये मोड़ आता है इनकी ज़िंदगी में, इनका सामना होता है खाप पंचायत से, और खाप पंचायत जो है इनकी शादी को नामंजूरी देती है, और इस वजह से इस कपल को बहुत मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। सो ये जो स्ट्रगल है इस कपल का, इस पर ये कैरेक्टर है बेस्ड। मेरा केस में एक सरपंच का है, वो खाप का सरपंच है जो कि खाप के असूलों को मानता है। फिल्म के अंत में उसमें बदलाव आता है, उसकी ज़मीर जागती है और वो एक अच्छा आदमी बन जाता है और खाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिग बजट फिल्में फेल नहीं होती, बिग बजट फिल्में भी फेल होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि छोटी फिल्में कामयाब नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटी फिल्में भी कामयाब हुई हैं। डिपेंड करता है कि फिल्म बनी कैसी है। अगर फिल्म अच्छी बनी है, हाँ ना, उसको ये है उसकी अच्छे से पब्लिसिटी नहीं हुई है, लोगों तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं बजट कम होने की वजह से, तो ज़रूर फिल्म मार खाती है। लेकिन अब बॉम्बे मेरी जान, वेंसडे, इस तरह की फिल्में जो है वो कामयाब हुई हैं, जो कि अलग किस्म की फिल्में थीं और जिसमें बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे। और तो ये भी वैसी फिल्म है कि इसमें परफॉर्मर्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, गाने अच्छे हैं, म्यूज़िक है और एक्टर्स हैं, और बनाई गई है फिल्म। ज़्यादातर जाता है कि सिनेमा जो है वो मनोरंजन का विषय है, लेकिन सिर्फ इसे मनोरंजन का विषय मानना मेरा ख्याल है बहुत भूल है, क्योंकि बहुत ही सशक्त है और इसे सिर्फ मनोरंजन के नाम पे ज़ाया करना बेवकूफ़ी होगी। मनोरंजन समाज के लिए ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन किस तरह का मनोरंजन ये भी देखना ज़रूरी है। फिल्म लाइक जाने भी दीवारों भी मनोरंजन वाली फिल्म थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो समाज में है, तो समाज की बुराई, समाज में जो गलत रिवायतें हैं, उनको वैसे का वैसा दर्शाने से क्या मतलब है? वो तो पता ही है सबको। फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है सामाजिक बुराइयों को क्रिटिसाइज, उसको एनालाइज, उसको हमारे सामने ऐसे ढंग से पेश करना कि हमें उसका अच्छा और बुरा समझ में आए। तो ये एक फिल्म मेकर की, एक अच्छे लेखक की, एक अच्छे साहित्यकार की जिम्मेदारी है। All in all, the press conference for Khap was quite action-packed. So let's hope the film too is equally inspiring. Bollywood Hungama News Network.